ये अभी 3 ही रह गए, अदिति समाधि और भूमि जैन गायब हो गए इसमें से। ऐसा क्यों हो रहा है? भूमि जैन हैज जॉइंड अगेन। ओके, छह हो गए। ओके, क्या चल रहा था लास्ट टाइम, जरा मुझे बताएगा कोई? Sir, addition of binary numbers. Addition. So we shall continue from there, and after some time I will take one more test, one more assessment of you, which you have already studied. So when last 10 minutes will be left, at that time I will give you one another test. So I am going to start from there. और just to be done, present करना है मुझे, और presentation is being done. My slide is visible to you. Yes, sir. Now see, हमने आपको एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर बता दिया था, और इसके अलावा और एग्जांपल्स हैं, जैसे एडिशन ऑफ डेसिमल बाइनरी नंबर। अगर डेसिमल में है तब क्या करेंगे, तो ऑलमोस्ट वो सारे नियम जो हमने एडिशन के टाइम पर सीखे थे वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। बस एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और बाइनरी डिजिट के नीचे बाइनरी डिजिट आनी चाहिए, यानी कि पॉइंट से लेफ्ट और राइट में जितनी डिजिट है वो हमें सेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एड 101.101 और 1101.00011। अब अगर हम डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ भी 3 डिजिट है और यहाँ भी 3 डिजिट है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि डेसिमल के राइट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं। तो मैं डिजिट के नीचे डिजिट रख दूंगा, और जब यहाँ पर देखेंगे तो एक डिजिट यहाँ कम पड़ रही है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप प्लस साइन लगा दें तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इसको ऐड करेंगे तो वही सिंपल जो एडिशन के रूल है, 1 और 1 होता है 10, आपको पता है 0 इधर आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 1 कैरी ओवर में से 1 ओवर 10, 0 इधर आ गया, कैरी ओवर हो गया 1, 1 और 1 हो गया 10, 0 इधर आ गया, कैरी ओवर हो गया 1, और 1 ओवर 10, 10 और 1 11, 11 में 1 इधर आ जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, 1 और 1 हो गया 10, 0 इधर आ गया, कैरी ओवर हो गया 1, 1 ओवर 10, 0 इधर आया, कैरी ओवर हो गया इधर 1, 1 और 1 फिर से 10 हो गया, तो 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एडिशन ऑफ बाइनरी डेसिमल नंबर्स। ये आप आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। फाइनल आंसर हो गया हमारा 10011 दूसरा एग्जाम्पल देखो, एड 111.011 और ये आ रहा है 10011.001। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें देखो इसके राइट हैंड साइड में 4 डिजिट है, इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में 3 ही डिजिट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाले को रख लेंगे, और दूसरा इसमें मजेदार बात यह है कि पहले वाले में लेफ्ट हैंड में 3 है और इसके लेफ्ट हैंड में 5 डिजिट है। देखो कैसे मैनेज किया है। पहले मैंने ये वाला नंबर लिखा तो 111.011, ठीक है। अब इससे पहले मैंने यहाँ देख लिया कितनी डिजिट आ रही है, 5, तो मैंने 2 0 लगा लिए हैं, ये हम बाद में भी ला सकते हैं, इसमें तो अभी लगा हुआ दिख रहा है इसीलिए रेड कलर रखा है इसमें। दूसरा हमने इसके नीचे पॉइंट से पॉइंट लगा के लिखा, तो यहाँ पर हमको एक डिजिट कम पड़ेगी, यहाँ पे 2 डिजिट कम पड़ेंगी, तो जो डिजिट नहीं है उनकी जगह हम 0 0 पुट कर देंगे। इससे इसमें एक सिमेट्री आ जाएगी और हमको ऐड करने में गलती नहीं होगी, एकदम से हमारा सिमेट्रिकली इसका एडिशन होगा। अब देखो एडिशन का फिर वही रूल है, 1 + 0 1 आ गया, 1 1 0 हो गया 10, और 10 1 और 0 फिर आ गया 1 और 1 0, कैरी ओवर 1, 1 और 1 0, 1 और 1 सॉरी 10, 10 + 1 11, 11 का आ जाएगा 1 और कैरी ओवर हो जाएगा 1, 1 और 1 हो गया, फिर 10 का 0, कैरी ओवर 1, 0 + 1 1, ये 1 आ गया।
ठीक है, यहाँ तक ये आ गया और इस तरह से हमारा आंसर फाइनल भी बन गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। दूसरा ऑप्शन पे आ रहे हैं हम। एडिशन में कोई डाउट है क्या किसी को? नो नो सर। नो। नो सर। नो सर। अब देखो सब्ट्रैक्शन sir. ओपन करें, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये लिखते हैं ना, इसके रूल भी है ना, इसके रूल लिख लें आप। फर्स्ट रूल है 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। रूल नंबर 2 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। रूल नंबर 3 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। रूल नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, जैसे उसमें इम्पोर्टेंट था वहां पर 1 प्लस 1 आ रहा था 10, और यहाँ पर अगर हम 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, विद अ बोरो ऑफ 1 फ्रॉम 1। मतलब इससे पहले वाले में से हमने 1 बोरो कर लेंगे, इससे पहले जो भी डिजिट होगी वहां से हमने 1 बोरो कर लेंगे और 0 की जगह कर लेंगे 10, है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए 1 0 माइनस 1 हमेशा हम लिखेंगे 1 विद ए बोरो ऑफ 1। ये याद रखना है हमको, ये नोट कर लें आप और इसको डार्क करके लिख लें रूल को। हो गया? यस सर। यस सर। आगे देखो, देखो इसमें एक चीज और याद रखना है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 आ जाता है। ये मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो कैसे आ जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब जैसे 100 में से 1 घटाना है हमको, यानी कि 100 में से 1 घटाना है। अगर डेसिमल नंबर होता है तो आप फटाक से बता देते 99 आंसर आएगा सर, है ना, लेकिन ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर को कैसे घटाना, मैंने बोला 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने बताया कि 0 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो जो पहला वाला स्टेप देखें, ये जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, मैंने 0 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, लेकिन कैरी ओवर कितना हो गया 1, सॉरी विद ए बोरो ऑफ 1, यानी हमने एक इससे उधार लिया। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ हो जाएगा 1। इसका जो मतलब है ना, जो मैंने लिखा है रेड से कि 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ हो गया ये 1। ठीक है, अब ये 1 हो गया तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, और अब चूंकि ये बोरो कहाँ से होके आ रहा होगा, इस पे तो था ही नहीं, अल्टीमेटली बोरो तो ये इसी से हुआ होगा जिसके पास है। तो यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मोटे तौर पर 1 की जगह 0 हो जाता है और 0 की जगह 1 हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ कुछ आपको, नहीं तो दोबारा समझाऊं यही चीज में। दक्ष दक्ष प्रजापति कुछ तो बोलो। यस सर। आ गया समझ में? यस ठीक सर। है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अदिति, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, ये छोटे छोटे लिए हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 11,000। अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने बोला 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 हो जाता है। देखो अब ये मैंने 11,000 लिख लिया, 11,000 नहीं 11,000 है ये मान लो। अब यहाँ से मुझको 1 घटाना है, तो यहाँ पर 0 है नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बोला 0 की जगह 1 हो जाएगा, है ना, सॉरी 0 में से 1 घटाएंगे तो नीचे तो 1 आएगा, लेकिन बोरो मुझे करना पड़ेगा 1। यहाँ पर ये 1 तो गलत लग गया इसमें, ये यहाँ से बोरो हुआ 1, तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से चल रहा था ये बोरो, ये हो जाएगा 0, है ना। देखो क्या आ जाएगा, 0 में से 1 गया तो 1, और ये यहाँ से आया, इससे बोरो किया, 1 यहाँ आ गया, 0 की जगह ये 1 हो गया, ये 1 की जगह 0 हो गया। अब ये यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि ये जो 1 गया था वो इसी का गया था यहाँ सब जगह, तो वो इसके आगे तो जा नहीं रहा ना, आगे बढ़ रहा वो, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 का 0 मत कर देना, यहाँ 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लें इसको भी, तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में कैसे घटा रहे हैं हम। तो ये मैंने काट काट के लिखा है,
ये पहले वाला 0 पे मत काटना है ना, ये यहाँ पर बोरो नहीं आएगा, कि बोरो ही आएगा, यहाँ गलत लग गया। ये 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, याद रखना, ये नोट कर लें आप। नोट कर लिया हो तो मुझे बता दें। सर कर लिया। ओके, एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 1011। ये जरा सब्ट्रैक्ट करके बताएं मुझे सब बच्चे, क्विक। वन जीरो जीरो वन। लेट अस सी 1001। यस, करेक्ट आंसर। नहीं, 1001 आ रहा है ना तुम्हारा? यस, सही आ रहा है बिल्कुल। देखो सर यही 100, आ रहा है। यही आ रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। और भी एग्जाम्पल है, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ अभी। एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट 101 फ्रॉम 110। ये वाला सब्ट्रैक्ट करके बताएं मुझे। सर 001। 001। एक की आवाज आती है, बाकी बच्चे नहीं करते क्या? अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस सर 001। 001 ही आ रहा है सर। देखो 001 करेक्ट। दक्ष, तेरा आंसर आता है क्या नहीं बेटा? सर आ जाता है। आ जाता तो बोला करो ना, बताया करो, आगे बढ़ के कुछ जोश दिखाओ ना अपना, एंथुसियाज्म दिखाओ कुछ। बट ऐसे इनएक्टिव होकर नहीं बैठना हमको, जो बोलना है आगे आके। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ कर बोल सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। वेरी गुड। देखो आप अपना आंसर भी टैली कर सकते हो आप, क्या आपको समझ में आ रही है चीजें। अब और चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं 3, सब्ट्रैक्ट 111 फ्रॉम 11000। मेरा काम आसान हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपका परफेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। सर 1011। 10, देखते हैं अभी कितना बोला। 1001। ये बोला था क्या 1001 आएगा? यस सर यही आएगा। ये आ रहा है। बाकी बच्चों का हो गया? यस Yes, सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ ले बीच में, है ना। आगे और देखो, सब्ट्रैक्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले में थोड़ा सा फर्क है, मैं पहले समझा देता हूँ, वरना आपका हो सकता आंसर गलत हो जाए। ऊपर लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, और यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस। अब किसको लिखोगे पहले और किसको बाद में? चलो पहले करके देखो, आता है आपका आंसर या नहीं। सर आंसर है 011 100। यस सर। यस सर। 011 000। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड। सबका आ गया ना स्वास्थ्य का? सर यस सर आ गया। आ गया, वेरी नाइस। अब देखो आगे चलते हैं। असाइनमेंट था, सब्ट्रैक्ट करो जरा इसको भी।
तुम तो यही कंप्लीट कर लिया असाइनमेंट तो सब बच्चों ने। सर 01110। चेक। उल्टा आ रहा है तुम्हारा, बिल्कुल, क्या बात है। यही आ रहा है। नहीं, ये कहा तुमने बोला 01110 बोला था। सर आपने पहले वाले का आंसर नहीं बताया, वो दूसरे वाले का आंसर है शायद। सर दूसरे वाले का है तो। ऐसा क्या? अच्छा, दूसरा वाला सॉल्व करना है। दूसरा वाला सॉल्व करना जरा। सर 0001110 आ रहा है। यानी कि इसका दोनों का आंसर एक ही टाइप हो गया है। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर नहीं है 1110। सर मेरा आंसर आया सेकंड वाले का 0001110। अब हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। बाकी का सबका अगर एक ही आ रहा है तो ठीक है। डिफरेंट आ रहा है सर क्या? मेरा भी यही आया था। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। हाँ तो ठीक है फिर। अब इसमें थोड़ा सा आगे और देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल बाइनरी नंबर, है ना। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि इसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सेकंड वाली डिजिट को पहले लिख लेंगे, तो मैंने लिख लिया। और जो पहले वाली डिजिट थी उसको बाद में लिख लेंगे। ध्यान वही रखना है हमको, पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। जहाँ भी कम ज़्यादा पड़ेंगे तो वहाँ जीरो ऐड कर लेंगे, हम बाद में करेंगे। इसमें तो फॉर्चुनेटली जितनी ऊपर वाले नंबर में है उतनी डिजिट नीचे वाले नंबर में है। इस यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 0 आएगा 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 1 में से 0 करेंगे तो 1, 0 में से 1 करेंगे तो 1। याद रखना विद कैरी ओवर 1। यहाँ से मैंने 1 कैरी इधर ले लिया था, यहाँ हो जाएगा 0। रूल आ जाएगा यहाँ पर 1 की जगह 0, 0 की जगह 0, 1। 0 माइनस 0 हो गया 0, है ना। अब 1 में से 1 जाएगा तो फिर 0, वो कैरी ओवर यहाँ खत्म हो गया। 1 में से 1 गया तो वो 0, फिर 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। इस तरह से हमारा ये पूरा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं इसको? माइक खोल के बताओ जरा। सर आ गया। सर आ गया समझ में। ओके गुड। आ गया सर। ऐसे ही दूसरा वाला एक जरा करके देखो, अगर समझ में आ गया तो ये सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सर 0100111.110।
Okay, let us check. Zero one 0001.110. Now check your answer whether it is correct or not. अब आप चेक कर लें, सही आ रहा है? किसने बोला था आंसर? यस सर। ये आ रहा है अदिति? कौन बोल रहा है? अदिति बोल रही है? सर देशना। इसना देखो ठीक है तुम्हारा, और बाकी बच्चे भी यस मैच सर। आंसर। यस बाकी सर बच्चे यही आ यस रहा है। सर आ गया। वेरी नाइस, है ना? तो हमें डेसिमल नंबर्स का भी समझ में आ गया। और अभी स्लाइड का चलो डेसिमल वाला भी होगा। अभी हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। एक सेकेंड। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको स्लाइड से अच्छे से समझ में आ जाता है, या आपको लगता है कि नहीं हमारे को कुछ वैसी वीडियो मिलनी चाहिए देखने को, या स्लाइड सफिशिएंट है? बोलो। आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आया होगा, देखो चैट बॉक्स में आया क्या, यस सर। है ना? इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, असेसमेंट है आपका ये, और इसके लिए मैक्सिमम टाइम है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स भी नहीं, 5 ही क्वेश्चन है, 2 मिनट तो लगेगा भी नहीं, 6-7 मिनट समय से अभी 4:35 से पहले ले लो। और अपना कैमरा ऑन कर लें सो दैट आई कैन सी योर फेसेस टू।
ये पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कर रहे हो क्या कर रहे हो, कैमरा ऑन कर लेते हैं। हो गया, सबमिट कर दो। आई विल सी योर रिजल्ट। 4 बच्चों ने रिस्पॉन्स सबमिट किए हैं। यहाँ सबके रिस्पॉन्स आ चुके हैं। अदिति गॉट 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 3 सवाल सही थे। देशना 5 आउट ऑफ 5, गुड। और कनिष्का 3 आउट ऑफ 5, भूमि 4 आउट ऑफ 5, दक्ष 4 आउट ऑफ 5। अदिति कैसे गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन क्यों सर अदिति? एक आंसर हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या हो गया? नॉट ऑडिबल क्लियरली। दोबारा बोलो, नॉट ऑडिबल अदिति। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था सर। क्यों? आपके पास टाइम दिया था हमने, तो पूरा अभी तो टाइम बचा था आपका। यस सर। क्या ऐसा लगता है कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बनता, या बाय द वे
मिस्टेक से छूट गया हो, गलत हो गया हो तो कह नहीं सकते। कुछ ऐसा था जो नहीं पढ़ाया हो, नहीं बताया हो, वो पूछ लिया हो वहां, ऐसा था क्या? यस और नो, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं था, सारा ऐसा था कि जो पढ़ा हुआ है हमारा, है ना। कोई भी दिक्कत हो सकती है करते समय, ठीक है ना, दैट डज नॉट मैटर्स मच मोर। लेकिन यह है कि हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमारे को टॉपिक समझ में आ गया, और 3 तुम्हारे कम अदरवाइज ऑलमोस्ट 4 और 5 है, सो इट्स वेरी गुड स्कोर, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, अभी तक का जो भी कराया है, यहाँ तक क्लियरिटी है या कोई ऐसा चीज आपको लगती है, टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ हमको दोबारा समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या आपको कहीं कुछ मिला इसके अलावा, बुक वगैरह? क्योंकि अभी हम जो पढ़ाएंगे इसमें आगे पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, है ना, और मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी नंबर के बाद आएंगे लॉगरिथमिक, लॉग वगैरह पर, और लॉग के बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे फिर। और ये अपने नोट्स एक जगह बनाते जाना, एक कॉपी में बनाना, एक प्लेन रजिस्टर ले लो, उसमें जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो आप बनाते हुए चलें, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आपके पास कुछ ऐसा मैटर हो जो वहाँ पर मिल जाए आपको रेडी पढ़ने के लिए। क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम दिख रही है कि अभी क्लास लग पाएंगी। आपको सबको पता है 31 जुलाई तक का ऑर्डर आ चुका है, यस और नो, पता है कि नहीं आपको? यस सर, पता है। 31 जुलाई तक तो स्कूल बंद नहीं है, और अगर 31 जुलाई पे दोबारा से रिव्यू करेगी गवर्नमेंट, और नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ गए तो फिर हो सकता है 1 महीने के लिए फिर बढ़ा दे, अगस्त भी निकल जाए, और अगर ऐसे 2 महीने और निकल गए तो क्या होगा कार्यक्रम तुम्हारा? फिर तो ऑनलाइन ही चलेगा, सब कुछ ही भूल जाना फिर तो, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी हमेशा हर दम रखें। आप ये मान के चलें, कभी भी हमसे तो पूछें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हम तो हमेशा तैयार हैं, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन, जितना टाइम आपको यहाँ मिल रहा है उतना क्लास में भी नहीं मिलेगा। आपका स्कूल जाने में कितना टाइम जो वेस्ट होता था वो सारा यहाँ बच रहा है। आपको यहाँ केवल 40 मिनट ही अटेंटिव रहना है, मैक्सिमम 40 मिनट की 3 क्लास ही होंगी आपकी एक दिन के अंदर, उससे ज्यादा तो आपको है नहीं। 40 यानी कि कितने मिनट हो गए? 120 मिनट, 120 मतलब 1 घंटा 20 मिनट की मैक्सिमम क्लास है आपकी, सोचो। और अगर आप स्कूल जा रहे होते तो आपका कितना टाइम लगता? 6 या 7 घंटे, 8 घंटे लगता कि नहीं? तो वो पूरा टाइम आप यहाँ सेव कर रहे हैं, तो जो आपका टाइम बच रहा है उस टाइम को आप यूटिलाइज करें। उस टाइम में आप अपने नोट्स बना लें, एक एक चीज को सिस्टमेटिक वे में बनाएं, ठीक है। हम पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन इधर हो, दूसरा क्वेश्चन दूसरे रजिस्टर में, और तीसरा क्वेश्चन तीसरे रजिस्टर में। जब पढ़ने बैठे तो एक भी रजिस्टर हाथ में नहीं हो, पता चलिए वो रद्दी में बेच दी है माता जी ने, तो ऐसा मत कर लेना कहीं। इससे आपको दोबारा रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही फर्स्ट डे आपको मोटिवेशनल एक वीडियो दिखाया था, एक वो आपको स्लाइड्स दिखाई थी कि हमको जो काम करना है सिस्टमेटिक करना है, हमको ये नोट्स अपने ओन लैंग्वेज में प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के बाद याद करना है, याद करने के बाद क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? तो आपको वही सारी चीजें फॉलो करनी है। और मैंने कहा था कि मैं रिव्यू करूंगा, तो रिव्यू का टाइम आ रहा है। आज हो गई तारीख 3, और 5 तारीख को रिव्यू करने के लिए बोला था। 5 तारीख को मैं पूछूंगा कि आप में से कितने बच्चे जो मैंने बताया था वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे वाला टॉपिक भी मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक्स। वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड? क्या आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए? अगर आपको इस मोटिवेशनल जो आपको पहले वाला दिया था उसमें आपको लगता है कुछ आपको मोटिवेशन मिला, आपको 1% का फायदा हुआ, 2% का फायदा हुआ, तब आप बता सकते हैं मुझको कि आपको अगला वाला इसी टाइप का मोटिवेशनल जो 1 घंटे की क्लास होगी वो आप लेंगे या नहीं लेंगे? हाथ उठा के बताओ, कैमरा ऑन कर लो और मुझे ऐसे हाथ उठा के बताओ कि यस मुझे 5% फायदा हुआ, मुझे 10%, जितना आपको लगता है। कैमरा अपना ऑन करें और मुझे बताएं, सारे बच्चे, सबका कैमरा ऑन नहीं है। आई कैन नॉट सी भूमि और देशना, है ना, भूमि का अभी तक नहीं ऑन हुआ। ऑन है क्या भूमि? यस ऑन है। 5 बच्चे है ना। तो आपको लगता है कि आपको उससे बेनिफिट मिला। अब आपको ये बताओ कितने परसेंट बेनिफिट मिला? 5%, 10%?
हाँ 5%, 10%, 20%, कितना लगता है आपको? या 0%? ऑनेस्टली बता देना, 0 भी लगेगा कोई बात नहीं, छुट्टी कर देंगे उसकी उस दिन। यस बोलो, कुछ तो बोलो, हंस के बोलो कुछ तो। 0% लग रहा है? Was it used? 25%. Okay, और 20%. नहीं तो स्वस्तिका? 20% 80%. 80%. वेरी गुड। अदिति? सर 75%। 75%। दक्ष? सर 20%। 20। और भूमि कहाँ चली गई है? चलो, यानी 0 पे तो नहीं हो, कुछ कुछ है, जिसको जैसा परसेप्शन होगा वैसे ही उसको बेनिफिट भी होता है, ये तो आप सब जानते हो। दवा अगर 10 लोगों को खिलाई जाए तो उसमें से कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ 25%। है ना। तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे एफर्ट करेंगे तो आ जाएगा, आपका भी ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अगला वाला टॉपिक भी हम दिखाएंगे आपको जल्दी, है ना। मोटिवेशनल है, ये भी आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो टिल देन हम कंक्लूड करते हैं शांति पाठ से। सो join your hands and close your eyes. शांति शांति शांति। ओम साई राम। सायं सर। Thank you, sir. Sir, thank you, sir.